जिससे कि हम अपनी कंपनीज को सिक्योर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी भी अदर फाइल में या फोल्डर में। तो आपको किसी भी कंपनी का टैली में बैकअप लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको, जैसे कि आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं, अगर आपने कंपनी बना लिया है कोई भी नया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट करके खोल सकते हो, अदरवाइज़ आप कंपनी इन्फो से भी बैकअप ले सकते हो। तो अगर आपने कंपनी बना लिया तो भी नहीं है, आप ऑल्टर F3 का यूज़ करके आप कंपनी इन्फो पे चले जाएंगे। कंपनी इन्फो पे जाने के बाद आपको क्या ऑप्शन दिखता है, बैकअप। बैकअप का मतलब है कि मुझे अपना डाटा यानी कि कंपनी किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बैकअप पे चली जाऊँगी। तो जैसे ही हम बैकअप पे क्लिक करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके पास इस तरह का विंडो नज़र आया। तो आपके पास इस तरह का विंडो नज़र आया। यहाँ पे आपका एक तो दे रखा है सोर्स का मतलब होता है कि जहाँ टैली इंस्टॉल्ड है और जहाँ टैली की कंपनीज डिफ़ॉल्ट लोड होती है उसका एड्रेस होता है। लेकिन अब हमको बैकअप का डेस्टिनेशन बताना है, तो ये डेस्टिनेशन हमने डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाया है बैकअप नाम का। मैं आपको दिखाती हूँ कि कंप्यूटर, माय कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा कि डी ड्राइव है। डी ड्राइव में हमने एक बैकअप नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ पे तैयार करा है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम टैली में यही एड्रेस लिखेंगे, डी ड्राइव और बैकअप। जैसे ही आप नीचे आते हैं आप क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड में सारी टैली की कंपनीज़ की लिस्ट आपके पास ओपन हो गई है। अभी अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे को एक्चुअल बिल क्वांटिटी का बैकअप लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंपनी है, या मुझे एडवांस सैलरी एंट्री का बैकअप लेना है, ये भी एडवांस सैलरी 2 है इसलिए मैं आपको अजय नाम की कंपनी का बैकअप ले लेती हूँ। ऐसे ही हम कितनी भी कंपनीज़ का बैकअप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, जब आपने कंपनी सिलेक्शन कर लिया तो यहाँ से आपको एंड ऑफ लिस्ट करना पड़ता है। तो एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आपको वो एक्सेप्ट करने के लिए पूछा जाएगा कि आपको अपने विंडो को एक्सेप्ट करना है, तो आपने बोल दिया कि हाँ अब इसको एक्सेप्ट आप कर लो। तो आप देखिएगा कि आपकी कंपनी का बैकअप आपके पास आ चुका है। अब आपको कैसे पता चलेगा बैकअप आ गया, 2 तरीके हैं। पहला तरीका, तो मेरा डी ड्राइव के फोल्डर पे जाऊंगी मैं, तो बैकअप में आप देखिएगा कि यहाँ पे मुझे 2 कंपनीज डी ड्राइव के फोल्डर में नज़र आ रही है जो कि बिल्कुल नील था। ऊपर आप देखिएगा कि डी ड्राइव बैकअप में आपको जो बिल्कुल नील था उसमें 2 कंपनीज आपको शो हो गई। सेकंड मेथड ये होता है कि आपका बैकअप सही हुआ कि नहीं हुआ। आपको करना क्या होगा कि जिन कंपनी को बैकअप लिया है, अगर आप ऐसे कोई भी 1-2 कंपनी बना लो सीखने के अकॉर्डिंग, तो ओरिजिनल कंपनी को डिलीट मत करना, कभी कुछ गड़बड़ हो भी सकती है टेक्निकल प्रोसेस के कारण। तो आप एक कोई कंपनीज कर लो। अगर आपको ये देखना है कि मेरा बैकअप सही हुआ कि नहीं हुआ, तो आप सेलेक्ट करेंगे उन कंपनीज को जिसका आपने बैकअप लिया है। मैंने लिया है एक्चुअल बिल क्वांटिटी का बैकअप। एक और कंपनी में सिलेक्शन कर लेती हूँ, अजय नाम की कंपनी का मैंने बैकअप लिया था, तो मैंने इसको भी यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। अब आप सोचेंगे कि हमने सिलेक्शन क्यों करा। हमने सिलेक्शन इसलिए करा है क्योंकि आप इसको डिलीट कर सको। तो मैं अब यहाँ पे ऑल्टर जाके कंपनी को डिलीट कर देती हूँ। मान लो मैंने दोनों कंपनी को डिलीट कर दिया। पहले मैंने अजय की कंपनी को डिलीट कर दिया, ये अजय की कंपनी खुली। ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी के लिए वो डिलीट के लिए पूछेगा, तो आप अपनी कंपनी को डिलीट करेंगे। आर यू श्योर? यस। तो मेरी ये कंपनी डिलीट हो गई। सेकंड कंपनी के लिए मैं वापस से जाऊंगी, ऑल्ट डी प्रेस करूंगी और यहाँ पे आप क्या करोगे, डिलीट की करोगे। तो यहाँ पे आपका डिलीट की आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपने कंपनी जब डिलीट कर दिया है टैली से, तो आपको अपनी कंपनीज नज़र नहीं आएगी। न तो आपको यहाँ एडिशनल कंपनी नज़र आ रही है और न ही आपको अजय की कंपनी नज़र आ रही है, वो जो सिंगल अजय था। अब आपने क्या समझदारी करी थी कि पहले बैकअप ले लिया था, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर करा सकते हैं। बैकअप के नीचे ही देखिएगा ऑप्शन रीस्टोर, यानी कि आपने बैकअप
तो उस जगह तो आपकी कंपनी है, यानी डी ड्राइव में तो आपकी कंपनी है, यानी कि वो परमानेंट है। जब तक आप सेल्फ उसको डिलीट नहीं करते हो तब तक वो आपकी कंपनी है। लेकिन अगर आपने यहाँ से भी डिलीट कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जहाँ बैकअप लिया वहीं से डिलीट कर दिया तो कहाँ से उठाओगे फिर। तो इसीलिए आपको जहाँ बैकअप लिया है वहाँ से डिलीट नहीं करना है, ध्यान रखना ये चीज़। हम टैली में जाके वापस से उसको रीस्टोर करा लेते हैं। तो रीस्टोर कराने के बाद आप देखिएगा कि आपने जितनी कंपनीज़ का बैकअप लिया था तो वो दोनों कंपनीज़ आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे शो हो गई है। आप दोनों कंपनी सिलेक्शन कर लो वन बाय वन मैंने दोनों कंपनी सिलेक्शन कर लिया है। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे मेरी दोनों कंपनीज आ गई है। अब आप ये सोचेंगे कि यार यहाँ रीस्टोर हो गया तो यानी कि डी ड्राइव से गया, ऐसा नहीं है, वहाँ परमानेंट है। आप कभी भी वहाँ से उसको कैच कर सकते हो, वहाँ परमानेंट है, वहाँ से कहीं नहीं जाना, वहाँ परमानेंट है, वहाँ से कहीं नहीं जाना, वहाँ से आप कैच कर सकते हो। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमने रीस्टोर करवाया तो क्या सेलेक्ट कंपनी में वो वापस आ गया कि नहीं आया। तो मैं वापस से जाती हूँ, सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करा और सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि अजय भी आपके पास है और एक्चुअल बिल क्वांटिटी भी आपके पास है। तो इस तरीके से हमने हमने बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन यहाँ पे क्लियर करा है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से।